इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर के तिजारा इलाके में। तिजारा विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया और कांग्रेस को उनकी तोड़ निकालने के लिए 5 सूची तक का इंतजार करना पड़ा और कांग्रेस ने देर से ही सही इमरान खान को यहां से प्रत्याशी बनाया है। किस तरह का यहां पर चुनावी माहौल है और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मेवात से लगा इलाका है, हरियाणा से सटा बॉर्डर है, भिवाड़ी भी औद्योगिक क्षेत्र भी है। लेकिन क्या यहाँ पर नेता जो कि इन मतदाताओं के वोट के जरिए विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किए, उन्होंने यहाँ के लोगों के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया नहीं? तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ के कुछ लोगों से। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम? जी राकेश यादव। राकेश जी, आपका ये इलाका तो पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान साहब का इलाका है। मुख्यमंत्री जी का, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के रह चुके हैं, विकास तो खूब हुआ होगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता पहले के हिसाब से विकास हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले समय में विकास अच्छा होगा। और जो 5 साल गए हैं इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब ये उम्मीद रखते हैं कि बाबा बालकनाथ से, योगी आदित्यनाथ जी जो आ रहे हैं उनसे, कि आने वाले 5 साल में जो भ्रष्टाचार ज़्यादा है उसे थोड़ा ख़त्म किया जाए और पब्लिक को आश्वासन दिया जाए, पब्लिक को एक जीवन शैली में, एक शिक्षा में, एक स्वास्थ्य में, एक जो भी अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाए। इसका मतलब सीधा सीधा आप तो ये कह रहे हैं आपका इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं किया कभी? तो सर इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है? मतलब पिछले 5 सालों में यहाँ पे क्या हुआ है? चुनाव आने के उपलक्ष्य में तो पब्लिक पता नहीं क्या क्या करती है आने उस टाइम पे। उससे पहले जो यहाँ टाइम 4 साल का गुजरा उस समय पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है तो आप बताइए हमें। इनको तो विकास नहीं दिख रहा है, आपको विकास दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ? सर मुझे भी कोई विकास नहीं दिख रहा। मेरा नाम आकाश कामरा है और मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है यहाँ पर जो कांग्रेस टाइम में हुआ हो। क्योंकि जो बीजेपी सरकार में विकास हुआ है, चाहे वो केंद्र की योजना का हो, कोई केंद्र की योजना का लाभ लेना हो राज्य में। क्या मिला केंद्र की योजना का लाभ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या मिला? कुछ तो मिला होगा ना आपको? सर सबसे पहले प्रायोरिटी मिली। पहले जहाँ मुंबई हमले होते थे, कहीं जयपुर में हमले होते थे, पुणे बेकरी में हमले होते थे, उनसे हमें सिक्योरिटी मिली है। सबसे पहले हमें जो हम आम आदमी टैक्स भरते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, एक आपका नाम क्या बताया आपने? आकाश। आकाश जी, 1 मिनट इधर आइए, मैं आपको आकाश जी के साथ दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे की तरफ देखिए आप, यहाँ पर ये आपको बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये आकाश जी आप देखिए, हाँ जी सर। आप तो कह रहे हैं कि शांति सद्भाव सब कुछ हुआ, कहाँ आपके इलाके में फिर बुलडोजर क्यों लाए गए यहाँ पर, वो भी बाबा योगी आदित्यनाथ के जी के सभा में? सर ये बुलडोजर इसलिए लाए गए हैं कि जो, क्योंकि ये उनका टॉपिक एक हिसाब से बना कि जो वो किसी नाजायज पे काम नहीं करते। अगर करते हैं तो किसी जायज, जो जायज है किसी के अगर करना है उसी पे वो काम करते हैं अपना। नाजायज पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो हुआ होगा आपके इलाके में कभी? जी, बीजेपी के राज में तो पिछली योजना में बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे रोड का, सड़क का और भी वैसे भी बहुत कुछ निर्माण अच्छा कार्य हुआ था वसुंधरा जी के राज्य में। और अब जैसे गहलोत आया है कांग्रेस राज्य में, मतलब 4 साल, चौथी 5वीं साल चल रही है, तो 4 सालों से यहाँ पर मतलब बहुत कम। ये एक बताइए, बाबा बालकनाथ तो अलवर के सांसद भी रहे हैं, क्या कभी इस इलाके में 5 साल में आए? सही सच बताना। नहीं जी, नहीं आए। बाबा तो नहीं आए, लेकिन अब अगर बाबा ने एमएलए की टिकट मिली है और अगर बाबा जीत जाएंगे तो मतलब हमें उम्मीद है कि मतलब हमारे तिजारा में, अलवर में, मतलब राजस्थान में अच्छा कार्य करेंगे। ये अलवर के लोग हैं। मैं कुछ और इलाके में जाके कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ कि माहौल क्या है, क्योंकि हॉट सीट है।